नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। ठीक है, जनरली हमारे साथ होता क्या है, कभी भी हम काम करने जाते हो तो न्यूट्रली बात करते हैं। ठीक है, 20 साल में क्या काम हुआ है। दिक्कत ये होता है कि जब भी हम लोग आरजेडी के पास जाते हैं, आरजेडी की बात करने जाते हैं ना, तब इन लोग के मुंह से गोदी मीडिया नहीं निकलता, न्यूट्रल मीडिया निकलता है। लेकिन जब भी हम लोग बीजेपी के रैली में जाते हैं और चीजों को रखते हैं, अच्छा एक बात बताइए, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, हम सबसे बात किए और आप देखिएगा कि और एक चीज समझिए, एक बाइट हम नहीं काटेंगे। अब ये बताइए कि ये गोदी मीडिया वर्ड कैसे आ जाता है? वहाँ पर अभी लोग जो बोल रहे थे सब लोग कि मान के आरजेडी मान के बिहार में नया चेहरा चाहिए, आप बोले ना, छोड़े, अब वहाँ पे बोले ना कि मान के हम लोग को नया चेहरा चाहिए बिहार में, तो आप उस समय क्या बोले कि नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये मीडिया वाले की क्या काम है? काम का बात किए ना हम किसी का बात काम, कई जगह हम ये भी बोलते हैं कि नहीं मेरा काम है ना, क्रॉस क्वेश्चन हम करेंगे ना। कहाँ कुछ ज्यादा बोले हैं, हम भी तो यही बोले गोदी मीडिया। ठीक है, जनता क्यों नहीं पूछता है कि 5 साल पहले जो भी मुखिया को गाड़ी नहीं मिल रहा था, उसका टायर नहीं जुट रहा था, वो 5 साल के अंदर में क्यों ब्लैक स्कॉर्पियो से चल रहा है? उसकी जनता क्यों नहीं पूछ रहा? सबसे बड़ा बिहार का जनता गद्दार है, सबसे बड़ा बिहार का जो जितने भी युवा साथी हैं, अभी जनता है ना। लीडर इज ऑलवेज राइट। सुनिए, लीडर इज ऑलवेज राइट। लीडर का कोई गलती नहीं है। लीडर सबसे जो श्रेष्ठ होता है ना, हिमालय चोटी है एक तरह से। ये जितना जनता है, जब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेन चाहिए, श्रमिक ट्रेन में शर्म आता है कि नहीं बोलने में? क्यों नहीं बोलते हैं कि हमें इतना पढ़ने के लिए चाहिए, हमको ये करने के लिए, हमको बेरोजगारी दूर करना है? तो ये बात है ना। नीतीश कुमार कहाँ मिल पाता? हम लोग भी स्टूडेंट, हम लोग सुनिए ना, हम लोग मिडिल क्लास से करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? क्यों नहीं बोल सकते? आप अपने लीडर से सवाल उठाते हैं, अपने लीडर से सवाल जिसको वोट करते हैं। हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो काम नहीं, अगर तेजस्वी अगर काम नहीं करता उसको वोट नहीं दे, हम भी नहीं देंगे वोट। ये हम बोलते हैं जो काम करे उसको हम लोग वोट देंगे। ठीक, यही तो हम बोल रहे थे मैम, उस समय भी तो आप लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार, वहाँ लोग बहुत चिल्ला रहे थे इसलिए हम गए। ठीक है, और वैसे एक चीज हम बता दे रहे हैं, आपकी बातों को हम रखेंगे, गलत चीज हर जगह मत बोला कीजिए। यहाँ पे कुछ महिलाएं ये बोली कि नीतीश कुमार काम नहीं किया, गली और नली टूटा हुआ। मेरे चैनल पे जा करके देखिए, अभी हम हालात सुनिए। अभी जस्ट हम सीतामढ़ी में गए थे, जहाँ पूरा गांव में पानी की समस्या थी, वो हम जाके दिखाए। नीतीश कुमार का काम हम नहीं दिखाते, वहाँ की कमियों को दिखाते। ये भी आप समझिए, जाके चैनल खोलिए। सुनिए ना, अभी हम 4 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी में, 4 दिन से। यहाँ की भी समस्या जानते हैं कितना लेट रिजल्ट देता है। रिजल्ट की बात छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे सुनिए ना, उनको आने में कितना खर्च हुआ है। यहाँ आने में 4 हेलीपैड बना है, पूरा मगध यूनिवर्सिटी में रोड फिर से नया बना है। अगर ये जनता के पीछे खर्चा करते तो कितना फायदा होता जनता को, कितना फायदा होता वो बताइए। अब ये जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया वो तो हम ही लोग पर कर्जा आएगा मैम। तो जहाँ हम लोग नीचे नहीं जाएंगे इससे, हम लोग कहाँ ऊपर जा रहे हैं इससे, जब बताइए। और ना यहाँ हेलीकॉप्टर गिरी है, ना कुछ भी नहीं यहाँ गिरा, सिर्फ क्यों बनाया गया, क्यों किया गया? झूठ सही बोले, राइट। देखिए, हम शॉर्ट में यही बोले तो लोग कहता था ना कि पहले के लालू आया तो जंगल राज हो गया। इसका अब लोग भी सोच रहे हैं कि इनका बेटा भी आएगा तो जंगल राज आएगा। तो आप यही ना देख रहे हैं कि उनका पूर्वज कर रहा है तो बेटा भी वही करेगा। तो इसका मतलब यही ना हो कि जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद आया तो उसका बाप बेटा नहीं निकला। तो जरूरी नहीं है कि तेजस्वी आएगा तो भी ऐसा ही काम करेगा। बस ट्रस्ट इशू हो गया लोगों में, ये लोगों की समस्या। हम क्यों हम क्या की तो बेटा भी वही करेगा, बल्कि ऐसा नहीं है, वो युवा है, युवा की तरह सोचा करेगा। बिल्कुल, आप अपनी राय क्यों रखिए अपनी बातों। मैम हम ये जनता को नहीं बोल रहे हैं कि हाँ आरजेडी को सपोर्ट करिए, करिए जो काम करता है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहिए इस बार बिहार में। नीतीश कुमार नहीं चाहिए, दूसरा कोई भी लीडर आ जाएगा, हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं चाहिए आप लोगों को नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार इसलिए चाहिए, हमको खाली ट्रेन 7-8 चाहिए जो हमें बम्बे तक पहुंचा सके, बस। नहीं चाहिए, हम उन से पूछे, इन लोग से भी पूछिए। सबसे पहले भारत माता की, ये जन सैलाब देख रहे हैं ना, ये मोदी है तो मुमकिन है। जन सैलाब देख रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। ये हम नहीं कर रहे, केंद्र में जो सरकार कर अच्छी कर रही है, हम मानते हैं इस बात को। का छात्र हूँ पीजी का, आज तक इस तरह का जन सैलाब नहीं देखे हैं। एक बात बताओ भाई, तुम बताओ, तेजस्वी यादव से तुमको क्या क्या उम्मीद है, बता दो। जो जितना भी लड़का बच्चा हम लोग का एज का है, उन लोग का पूरा मान के उत्साह है कि इस बार नौकरी मिलेगा। हाँ, नौकरी नहीं मिले तो कम से कम बिजनेस के लिए कुछ पर्पस होगा, इतना मान। नौकरी के लिए उम्मीद है तेजस्वी। हाँ एकदम, क्योंकि मैम वैकेंसी नहीं निकलता, और वैकेंसी निकाली इस बार हम खुद को बता रहे हैं कि मेरा होम गार्ड में 15 में 15 था, फिर क्यों निकाला कि डेट ऑफ बर्थ 2005 रहेगा, उसको नहीं होगा। क्या हुआ उसके बाद इस बार मान के बोला गया, नीतीश कुमार बोले
कि सभी फॉर्म का 100 रुपया कर दिया जाएगा। जीविका का फॉर्म भरे, हम भी भरे हैं, उसमें हम लोग का 900 पेमेंट कटा। फिर बोले क्यों जो बोले इस बात को कि हम 100 रुपया कर देंगे इसका। ठीक है, जनता को अपना अपना शिकायत होता है और अपनी राय रखने के लिए वो आजाद है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे जैसे देखिए, सरकार को अगर सरकार निकाल दिया, वैकेंसी निकाल दिया है तो उसका एज लिमिट उसको ध्यान से निकालना चाहिए। मैम हम लोग 2005 डेट ऑफ बर्थ हम लोग क्यों भरते, क्यों इतना मेहनत करते हम लोग होम गार्ड के लिए। होम गार्ड में मेहनत किए, 3 महीने हम लोग होम गार्ड में मेहनत किए, पैर में दर्द हो गया, घर के काम छोड़े करके, प्लस रिजल्ट नहीं हुआ। मैम 15 लाने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ। एक चीज और बताइए, जैसे कि पलायन पे भी एक और पार्टी, नया पार्टी आया है, हम नाम नहीं लेंगे, हाँ, तो उसको आप लोग बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, पार्टी नहीं है वो। सपोर्ट करेंगे ये नहीं देखिए, अब दिखा रहे हैं बिहार को, वो नहीं चाहिए, नहीं कोई काम का नहीं बिहार है। में शराबबंदी है ना, वो कोई अभी अगर सरकार चाहे ना, यहाँ चाहे मगध यूनिवर्सिटी, यहाँ शराब से नहा सकते हैं, इतना शराब चालू है। लेकिन इससे ना कितना देखे ऐसा वो बिजनेस कर रहा है कि हाँ बिजनेसमैन फुल्ली अभी हर जगह जैसे टेंट लगा रहे हैं, वो हर जगह जैसे कि गाड़ी में स्टिकर लगा रहे हैं, उसका ड्यूज नहीं दे पा रहे, वो प्योर बिजनेसमैन है। वो सत्ता में आ जाएंगे तो बर्बाद करके रख देंगे वो। बोला है वो नया जो पार्टी आई, ये कहता है कि मेरी सरकार बनने के बाद 1 घंटे में हम शराब पूरा खोल देंगे। ये 1 घंटा में नहीं होता, लेकिन चालू होनी चाहिए। बोला है वो अपने हम शराबबंदी का 1 घंटे में खोल। अभी उसको वोट लेना है इसलिए वो बोला है। हाँ वैसे ही पलायन भी रुकेगी, पलायन तो नहीं करेगा, इतना मानते हैं हम। केवल कुछ % वोट लेने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, अब वोट वोट काटने के लिए वो शराबबंदी होना चाहिए, शराबबंदी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इन्हीं से पूछते हैं, इनके घर में कोई शराब नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं। हमको कहिए, हम निकाल के बताएं कि शराब नहीं पीते हैं। धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, होगा 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है बनेगी। 15 साल में शराब बंद नहीं हुआ है। कोई फर्क नहीं, खाली इंडस्ट्री आ जाए बिहार में, बस वही हमको चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को इंडस्ट्री चाहिए, युवाओं को यहाँ फैक्ट्री चाहिए, जिसके कारण अब बाहर जाकर के काम नहीं करना पड़े। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हालांकि जन सैलाब देख रहे होंगे, भीड़ दिख रही होगी, लेकिन यहाँ हर लोग आए हुए हैं, चाहे वो आरजेडी सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, जेडीयू सपोर्टर हो, लेकिन एनडीए सरकार को लेकर के इन लोगों का जुनून है। बाकी में बदलाव को लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि भाई बदलाव होनी चाहिए। आपकी कह रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। इस भीड़ को देखिए, अभी हम गया में हैं, मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार। आज तक कितना बड़ा